नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्यूट मेस्टाइटिस के बारे में। अब देखिए एक्यूट मेस्टाइटिस क्या है। एक्यूट मेस्टाइटिस को हम एक्यूट ब्रेस्ट इन्फ्लामेशन भी बोलते हैं और ये जो प्रॉब्लम होती है ये फीमेल्स की प्रॉब्लम है, मेल में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एक्यूट मेस्टाइटिस है एक्यूट ब्रेस्ट इन्फ्लामेशन। जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी क्या है, जब वुमेन क्या है बेबी को फीड करवाती हैं तो उस दौरान ये क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन डेवलप होती है जिसे हम एक्यूट मेस्टाइटिस बोलते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम फर्स्ट 3 मंथ में होती है। ठीक है, यानी जब फीमेल डिलीवरी के बाद क्या है ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उस दौरान क्या है ये इन्फेक्शन होता है और उन्हीं वुमेन में होता है। और फर्स्ट 3 मंथ में यानी पहले के जो 3 महीने हैं उस टाइम पे ये इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो इन्फ्लामेशन है ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण है वो ब्लॉक्ड मिल्क डक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। यानी देखिए जब ब्रेस्ट में क्या है मिल्क फॉर्म होता है और फीडिंग क्या है, मदर क्या है बेबी को फीडिंग करवाती है तो उसमें क्या होता है कभी कभी ये जो डक्ट होती है, क्योंकि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ब्रेस्ट का डायग्राम है, ये जो पतली आपको नलियां दिख रही है ये डक्ट है और ये जो आपको दिख रहा है ये लोब्यूल है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है आपके जो लोब्यूल होते हैं वो इस तरह से होते हैं, लेकिन अगर आपकी ये डक्ट ब्लॉक हो गई है जहाँ से मिल्क क्या है बाहर निकल रहा है, कि डक्ट अगर ब्लॉक हो गई है तो वो मिल्क क्या होता है स्टेगनेंट हो जाता है, यानी अंदर ही क्या हो जाता है इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वो आसपास के जो सराउंडिंग टिश्यू है वहाँ पर क्या है इन्फ्लामेशन को डेवलप करता है। ये आसपास के सराउंडिंग टिश्यू है यहाँ पर इन्फ्लामेशन डेवलप करता है जिससे यहाँ पर सूजन आ जाती है, दर्द होता है, हीट होती है और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है तो पस भी बन जाता है। तो ये जो आपको रेड पोर्शन में दिख रहा है ये इन्फ्लेम्ड है। ठीक है, इन्फ्लेम्ड मिल्क डक्ट है। ठीक है, ये लोब्यूल क्या है स्वेल हो गए, सूजन आ गया है। किस वजह से सूजन आ गई, क्योंकि डक्ट ब्लॉक हो गई है, मिल्क क्या है पूरी तरह से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो इस दौरान ये प्रॉब्लम होती है जो ब्लॉक मिल्क डक्ट की वजह से होती है और इम्प्रॉपर फीडिंग की वजह से होती है। ठीक है, देखिए नॉर्मली क्या होता है जब फीमेल क्या होती है फीडिंग करवाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उससे क्या होता है जो भी मिल्क बन रहा है वो सारा क्या होता है बाहर आ जाता है। तो बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर फीडिंग नहीं हुई है, वो मिल्क अगर इकट्ठा हो गया है तो यहाँ पर क्या करता है इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जिससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, क्रैक वहाँ पर आ जाता है और बच्चे की बॉडी से या बच्चे के माउथ से बैक्टीरिया क्या है ब्रेस्ट टिश्यू में एंटर कर जाता है और यहाँ पर क्या है इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जिससे ये सारी प्रॉब्लम डेवलप होती हैं। अब इसमें क्या लक्षण होते हैं, देखिए ये जो इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इसमें लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि एक्यूट मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, देखिए पेन होता है, ठीक है, स्वेलिंग होती है यानी सूजन आ जाता है, रेडनेस वहां पर होती है, हीट वहां पर होती है। ठीक है, कई कई बार क्या होता है फीवर भी पेशेंट को आ जाता है, फीवर और फ्लू लाइक सिम्टम्स जो होते हैं यानी सर में दर्द, बदन दर्द, ठीक है, बुखार आना, ये सारे सिम्टम्स भी क्या होते हैं जो फ्लू में सिम्टम्स आते हैं वो सारे लक्षण इस दौरान दिखाई देते हैं। साथ में क्या होती है अफेक्टेड पार्ट पे क्या हो जाती है सूजन आ जाता है, दर्द होता है, रेडनेस आ जाती है, हीट आती है और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम अगर लंबे टाइम तक बढ़ी हुई है तो वहाँ पर पस जमा हो जाता है और उस वजह से क्या है ब्लड भी क्या है ब्रेस्ट से आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जो ब्रेस्ट फीडिंग जो वुमेन होती हैं आफ्टर डिलीवरी उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। और जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया क्या होता है इस इन्फेक्शन को कॉज करता है वो है आपका स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ये बैक्टीरिया है जो इस इन्फेक्शन को कॉज करता है और ये बैक्टीरिया कहाँ से जाता है, ये बच्चे की बॉडी से, ठीक है, अगर हाइजीन मेंटेन नहीं हुई है तो बच्चे की बॉडी से या बच्चे के माउथ से क्या है ये बैक्टीरिया ब्रेस्ट टिश्यू में एंटर करता है।
तो अब इसका मैनेजमेंट क्या है, देखिए ये जो इन्फ्लामेशन है इसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या है, फ्रिक्वेंट फीडिंग करवानी है, ठीक है। यानी अगर पेशेंट को ज़्यादा दर्द नहीं है तो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराने या बार बार फीडिंग करवाने की वजह से क्या होता है, जो भी मिल्क इकट्ठा हुआ है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ का जो इन्वायरमेंट यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, जिससे सूजन आ रहा है, ये सूजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर पेशेंट मैनेज कर पा रहा है तो प्रॉपर क्या है, बार बार फ्रिक्वेंट फीडिंग करवानी है प्रॉपर तरीके से। दूसरा क्या कारण है कि अपने डाइट को हेल्दी रखना है, ठीक है। डाइट में आपको क्या करना है, फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है, फ्रूट्स आपको लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी है, विटामिन सी रिच डाइट आपको लेनी है। ये डाइट क्या होती है, एंटी इंफ्लामेटरी डाइट है। विटामिन सी को क्या है, अपनी डाइट में शामिल करना है, जो आपकी सूजन को, इन्फ्लामेशन को कम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में होता है, जो सीड्स होते हैं, जैसे अलसी के बीज हैं, ठीक है, सूरजमुखी के बीज आते हैं, अखरोट है, ये सारे बीज क्या करते हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो इन्फ्लामेशन को, सूजन को कम करते हैं। विटामिन सी क्या है, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। तो विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऐसी डाइट आपको शामिल करनी है जो आपकी सूजन को कम करे। हाइजीन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि साफ सफाई का ध्यान रखना है, जिससे क्या है, बच्चे में भी क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, वो बैक्टीरिया आपके क्या है, ब्रेस्ट टिश्यू में एंटर ना करे, आपको इन्फेक्शन कॉज ना हो, ठीक है। तो 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, अपनी डाइट को हेल्दी रखना है, हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, और आइस पैक का यूज़ भी आप कर सकते हैं। आइस पैक का यूज़ किस लिए कर सकते हैं कि जो सूजन है, जो दर्द आपको फील हो रहा है, सूजन में क्या होता है, वो आराम देता है, इसके लिए आप आइस पैक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें और अपना ध्यान रखें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।